नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आज फिर 1857 के विद्रोह की कड़ी जो सीरीज मैंने शुरू किया है वो सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 1857 के विद्रोह के बारे में कारण हमने पढ़ लिया है। आज हम नेचर यानी स्वरूप पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोगों से एक विनम्र विनती है, अपील है कि कृपया एडुएरा एक्सएम यानी एडुएरा एक्स्ट्रा मार्क्स इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें इसकी काफ़ी आवश्यकता है। तो प्लीज़ 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 इसे एडुएरा एक्सएम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास का टॉपिक देखते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, इससे जुड़ा हुआ नेचर यानी स्वरूप हम आज पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, नेचर क्या था। नेचर को लेकर काफी विवाद है। There is a lot of disagreement in determining the nature of 1857 rebellion, and the main reason for this is the lack of sufficient material and evidence. तात्पर्य यह है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण करने में आज भी काफी मत विभिन्नता दिखती है। कई विद्वानों ने इसे सैन्य विद्रोह कहा है, कुछ विद्वानों ने इसे जो है राष्ट्रीय आंदोलन माना है, कुछ विद्वानों ने इसे जन विद्रोह कहा है, विद्वान ही कह सकते हैं उन्हें। तो मतों की विभिन्नता है 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर। यह मतों की विभिन्नता क्यों देखी जाती है? तो इसका कारण है लैक ऑफ सफिशिएंट मटेरियल यानी पर्याप्त मात्रा में सामग्री का अभाव, पर्याप्त मात्रा में सामग्री का अभाव, और एविडेंस यानी हमारे पास 1857 के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए सबूत, प्रमाण नहीं है, एविडेंस नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि 1857 के जो विद्रोही थे वो अपने पकड़े जाने के डर से या चीजें उनके विरुद्ध न चल जाएं, इस डर से हो सकता है कि अपने पीछे के तमाम सबूतों को, तमाम प्रमाण को, या जो अन्य चीजें जिससे कि यह प्रमाणित हो सके 1857 के विद्रोह का स्वरूप, उन सब चीजों को वो नष्ट करते चले गए। ठीक है, यही कारण है कि अभी तक इसको लेकर मत विभिन्नता दिखती है। अब चलिए यहां आते हैं। यहां पर है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप में पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे? तो पहला पॉइंट है मिलिट्री रेबेलियन। 1857 के विद्रोह के स्वरूप को कुछ विद्वानों ने सैन्य विद्रोह बताया है। सैन्य विद्रोह कहा गया है। यानी ये कैसा स्वरूप इसका स्वरूप था? तो सैन्य इसका स्वरूप था, मिलिट्री इसका नेचर था। अब सैन्य विद्रोह जो इन विद्वानों ने कहा है, उनकी मंशा, उनका इंटेंशन क्या रहा होगा? उनकी मंशा क्या रही होगी कि इसे 1857 के विद्रोह के स्वरूप को उन लोगों ने नेचर में मिलिट्री या रेबेलियन, सैन्य विद्रोह कहा है। देखते हैं। नो फंडामेंटल फ्लॉ इन ब्रिटिश पॉलिसीज। मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि वो ये साबित करना चाहते थे कि ब्रिटिश नीतियों में, ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश प्रशासन में, ब्रिटिश राज में कोई कमी नहीं थी, कोई मूलभूत कमी नहीं थी। तो इसीलिए उन लोगों ने इसे सैन्य विद्रोह कहा है। यानी ये जो विद्वान है, जॉन ट्रेवेलियन, सीले, लॉरेंस, राइस, जिन लोगों ने इसे मिलिट्री रेबेलियन कहा है, यह साबित करना चाहते थे कि ब्रिटिश राज में कोई समस्या नहीं थी। अगर कुछ समस्या थी तो वो समस्या ब्रिटिश सेना में हो सकती है, वो थी, इसी कारण से वो जो है विद्रोह हुआ। यानी मिलिट्री रेबेलियन, सैन्य विद्रोह, इसका एक स्वरूप ये विद्वान मानते हैं। कौन कौन से? जॉन ट्रेवेलियन, सीले, लॉरेंस और राइस। हो सकता है प्रीलिम्स में भी इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए कि सैन्य विद्रोह से संबंधित जो विद्वान है वो उन विद्वानों के नाम, तो आप जो है
इसे देखते चलिए। चलिए, तो सैन्य विद्रोह कहा गया है, मिलिट्री रेबेलियन कहा गया है। इसके पक्ष के बारे में पढ़ेंगे, आखिर इसे सैन्य विद्रोह कहने के पीछे क्या कारण था। पक्ष हम देखेंगे मिलिट्री रेबेलियन का, और उसके बाद हम यहाँ विपक्ष भी पढ़ेंगे कि इसे मिलिट्री रेबेलियन कैसे नहीं कहा जा सकता। पहले हम पक्ष पढ़ेंगे, फिर हम विपक्ष में तर्क देंगे। पहले पक्ष में तर्क देंगे, 1857 के विद्रोह के स्वरूप को निर्धारित करते हुए पहले पक्ष में तर्क दे रहे हैं हम। सैन्य विद्रोह, इनिशिएटिंग सेंटर, कार्टरेज इंसिडेंट, मंगल पांडे और मिलिट्री पार्टिसिपेशन। यहाँ 4 टर्म्स है, पहला, दूसरा, तीसरा मंगल पांडे है और चौथा मिलिट्री पार्टिसिपेशन। ये पक्ष में हम तर्क देंगे। इनिशिएटिंग सेंटर, इनिशिएटिंग सेंटर कहाँ था? 1857 के, ये जो कह रहे हैं, जिन लोगों ने इसे सैन्य विद्रोह माना है, उनका कहना है, उनके पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि इसकी शुरुआत सेना से हुई थी। सेना तो कहाँ से हुई थी? हम सब जानते हैं, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी से हुई थी। बैरकपुर कंटेनमेंट एरिया, बैरकपुर छावनी कलकत्ता, तो वहां से हुई थी। तो चूंकि यह सेना की छावनी से शुरू हुई थी, सेना के गढ़ से शुरू हुआ था, इसलिए इसे सैन्य विद्रोह इन लोगों ने माना है। दूसरा, इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कार्टरेज इंसिडेंट, यानी इसका जो हम जब कारण पढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह का कारण पढ़ते हैं, तो कारण में इमीडिएट कारण, तत्कालिक कारण क्या कहता है? कार्टरेज से जुड़ा हुआ है, कारतूस, जिसमें कि गाय और सुअर की चर्बी, फैट ऑफ काउ एंड पिग्स की जो घटना थी, जो अफवाह फैला था, तो ये कहते हैं वो सेना में फैला था, इसलिए इसे सैन्य, इसका स्वरूप सैन्य था। तीसरी बात है कि मंगल पांडे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले झंडा 1857 के विद्रोह का उठाया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को पहले गोली मारी, और गोली मारने के बाद जब उनकी बंदूक में गोली नहीं रही, तो बंदूक के लगे हुए, गन के लगे हुए राइफल जो था, राइफल के सबसे आगे जो चाकू लगा हुआ था, उस चाकू से एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो चूंकि ये सेना से जुड़े थे और ये घटना सेना में ही हो रही थी, सैन्य एरिया में हो रही थी, इसलिए इसे सैन्य विद्रोह मानने वाले लोग इसका तर्क देते हैं। चौथिया जो है मिलिट्री पार्टिसिपेशन, 1857 के विद्रोह का मिलिट्री पार्टिसिपेशन जबरदस्त रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11 मई 1857 और उसके पहले बैरकपुर में जब विद्रोह शुरू हुआ, तो बैरकपुर से यह विद्रोह कहां आया? बैरकपुर से यह विद्रोह आया मेरठ, वर्तमान उत्तर प्रदेश में मेरठ, और मेरठ से यह विद्रोह जाता है दिल्ली। जब मेरठ के सिपाहियों ने बैरकपुर की घटना के बारे में सुना, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये जब मेरठ के छावनी में रह रहे सैनिकों ने सुना, तो इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये 11 मई 1857 की रात में मेरठ से दिल्ली की तरफ पहुंचे। 10 मई को चले होंगे, 11 मई को दिल्ली वो पहुंच रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर बिपिन चंद्र अपनी पुस्तक में लिखते हैं, दिल्ली की सड़कों पर अभी सवेरा हुआ भी नहीं था, यानी अभी सवेरा होने ही वाला था, दिल्ली अभी नींद में ही थी, तभी मेरठ से आए हुए सैनिकों ने यमुना पार किया और दिल्ली में घुस गए। उनके सामने एक चुंगी का दफ्तर मिला और उसमें उन लोगों ने आग लगा दी, और यहीं से दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया और बाद में बहुत सारे सैन्य नेता इससे जुड़ गए। हम ये जानते हैं कि जब ये विद्रोह हो रहा था, तो सैनिकों ने एक 1857 के विद्रोह को चलाने के लिए एक, जो है कह सकते हैं हम, एक समिति बनाई थी। उस समिति में सेना के लोग शामिल थे। तो सैन्य विद्रोह मानने वाले लोगों का यही तर्क रहा है। पहला इनिशिएटिंग सेंटर जो कि बैरकपुर से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्टरेज इंसिडेंट जो कि गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को लेकर की बात की जाती है, तीसरा मंगल पांडे को लेकर बात की जाती है, और चौथा मिलिट्री पार्टिसिपेशन को लेकर बात की जाती है। तो ये पक्ष में जॉन ट्रेवेलियन, सीले, राइस
जैसे जो लोग हैं ये इसके पक्ष में उत्तर देते हैं और कहते हैं कि ये सैन्य विद्रोह ही था, इट वाज अ मिलिट्री रेबेलियन। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है कि हम इसे कैसे हम इसे कह दें कि यह मिलिट्री रेबेलियन ही था, यानी सैन्य विद्रोह ही था। इसके विपक्ष में क्या तर्क है? पार्टिसिपेंट नंबर्स क्लास, originally Bengal Army, military's role in suppressing the rebellion, opinions of Gautam Bhadra and John W. तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पार्टिसिपेंट नंबर्स 1857 के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण करते हुए, जैसे सैन्य विद्रोह कहने वाले जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, उन लोगों ने जो तर्क दिए हैं, उसी तर्क देने के अपने भाव के बहाव में ये भूल जाते हैं कि 1857 के विद्रोह का पार्टिसिपेंट नंबर अगर देखा जाए, उसमें सिर्फ सेना ने नहीं, जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जनता ने जो ये हिस्सा लिया था, ये जनता ने जो हिस्सा लिया था, ये दो तरह से हिस्सा लिया था। एक प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में शामिल होकर, और दूसरा विद्रोहियों की सहायता करके। पहला तर्क यह है कि अगर 1857 के विद्रोह का स्वरूप सैन्य विद्रोह माना जाएगा, तो जनता सैन्य विद्रोह में कैसे शामिल हुई? यानी 1857 का विद्रोह सिर्फ सैन्य विद्रोह कहा जाना गलत होगा, क्योंकि जनता का एक बड़ा वर्ग, और इस वर्ग में कौन थे? इस वर्ग में किसान भी थे, जमींदार भी थे, बहुत सारे लोग जुड़े। हाँ ठीक है कि मध्य वर्ग इससे अलग रहा, हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसको, मध्य वर्ग इससे अलग रहा। लेकिन वर्गीय चरित्र अगर इसका देखा जाए, तो हम ये देखेंगे कि समाज के सभी वर्ग के लोग 1857 के विद्रोह के स्वरूप 1857 के विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। तो जब सिर्फ सेना नहीं है, तो इसे सैन्य विद्रोह कैसे कहा जाए? क्योंकि जनता के प्रत्येक वर्ग से लोग वहां है। तो और आगे देखते हैं, ओरिजिनली बंगाल आर्मी। अगर सैन्य विद्रोह इसको माना जाएगा, तो क्या संपूर्ण सेना ने विद्रोह किया था? उत्तर है नहीं, संपूर्ण सेना ने विद्रोह नहीं किया था। देखिए 1857 के विद्रोह का जो हम प्रसार देखते हैं, उस प्रसार में उत्तर प्रदेश के इलाके, बिहार के इलाके, यानी पूर्वी भारत का जो इलाका है, उन इलाकों में हम काफी विद्रोह देखते हैं। दक्षिण भारत लगभग अछूता रहा है। नए जो शोध हैं, उन शोधों में एक आध सेंटर आता है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह को लेकर कहा सकता है कि वहां पर थोड़ी हलचल हुई थी, लेकिन सामान्य तौर पे दक्षिण भारत इससे अछूता रहा है, और पूर्वोत्तर भारत अछूता रहा है। पंजाब वाले इलाके में हम देखेंगे कि छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर व्यापक तौर पे देखा जाए, तो पंजाब भी इसे अलग माना जा सकता है। तो सेना, क्या सेना के पूरा का पूरा ब्रिटिश सेना 1857 के विद्रोह में शामिल हो गया था, ब्रिटिश भारतीय सेना? तो हम कहेंगे उत्तर है इसका नहीं। ओरिजिनली 1857 के विद्रोह में बंगाल आर्मी ने विद्रोह किया था। बंगाल आर्मी इसलिए कि बंगाली भाईचारा, उस समय की सेना में बंगाली भाईचारा काफी मजबूत था, और बंगाल की सेना ने, यानी ब्रिटिश सेना ही थी, लेकिन जो बंगाली रूप से मूलतः थे, उन लोगों ने इस विद्रोह का झंडा उठाया था। तो इसे कैसे हम कहें कि सैन्य विद्रोह था? क्योंकि सेना का एक बहुत बड़ा वर्ग इससे अछूता था, अलग था। इसके अलावा देख रहे हैं, अगला पॉइंट इस पॉइंट को और क्लियर करता है कि मिलिट्रीज रोल इन सप्रेसिंग द रेबेलियन, यानी सेना में ही, ब्रिटिश सेना में ही एक वर्ग जो कि विद्रोह का पक्षधर है, और दूसरा वर्ग जो कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ खड़ी है। तो जब विद्रोह को दबाने के लिए सेना खड़ी है और विद्रोह भी सिर्फ सेना ने किया है, तो ये तर्क समझ में नहीं आता है। इसलिए इसका स्वरूप सिर्फ सैन्य कहा जाना उचित नहीं होगा। आगे देखते हैं, गौतम भद्रा ने फॉर रेबेलियंस नामक एक पुस्तक लिखी है। गौतम भद्रा ने, उसमें वो बताते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप है, वो सिर्फ सैन्य विद्रोह नहीं था। इस बात को जॉन डब्ल्यू भी
अपने रिसर्च में, अपने अनुसंधान में यह पाते हैं कि इसके स्वरूप को सिर्फ सैन्य विद्रोह कहना 1857 के महान विद्रोह के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में गैर सैन्य लोगों ने, यानी नागरिकों ने, यानी जनता ने, वर्ग ने, हर तरह के वर्ग ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जनता है वो दो तरह से इसमें हिस्सा ले रही थी, प्रत्यक्ष डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। यानी प्रत्यक्ष वैसे कि जो सेना के साथ सीधे सीधे विद्रोह में शामिल हो गई, और दूसरी जो सेना का कई जगहों पर सहायता करते पाई गई। तो अब प्रश्न ये है कि पक्ष और विपक्ष हम दोनों ने देख लिया, दोनों पॉइंट को हम लोगों ने देखा, समझा, तो इसे पूरी तरह सैन्य विद्रोह कहा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अब तो प्रश्न ये आ जाता है कि फिर कि जब सैन्य विद्रोह नहीं था तो क्या था? तो पूछा जाता है कि भाई सैन्य विद्रोह नहीं था तो क्या था? तो दूसरा पॉइंट आता है नेशनल कैरेक्टर, यानी राष्ट्रीय स्वरूप का। अगले क्लास में हम लोग राष्ट्रीय स्वरूप की चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह के स्वरूप का क्लास 2 जो होगा वो कल होगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं मैं। शुभ रात्रि। लेकिन आप लोगों से जाते जाते